नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी और साथ साथ आप स्वस्थ भी होंगे। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन है, साल 2023 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो रिक्रूटमेंट आया है, इसके रिगार्डिंग कई सारा जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, जिसमें आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, देन आपका CHSL, इसके साथ साथ आपका CGL, CPO, जूनियर इंजीनियर, GD, फेज 9, यानी काफ़ी प्रकार का डिफरेंट जो है एग्जामिनेशन है। तो ये जो साल है 2023 का, ये बच्चों के लिए बिल्कुल सुनहरा मौका है। इसमें आप जो है कंसिस्टेंसी के साथ बस पढ़ें, बेहतरीन तरीके का जो है स्ट्रैटेजी बनाएं और हमारे चैनल से भी जुड़े हुए रहें, बिकॉज हम लोग एक वेल स्ट्रैटेजी करके सिलेबस को अपने सामने रख करके और साथ साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज करके आपके सामने लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बस हमसे आप लोग जुड़े हुए रहिए। सो आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है SSC के रिगार्डिंग है, जिसमें कंप्लीट जानकारी है कि SSC के रिगार्डिंग जो डिफरेंट एग्जामिनेशन होता है अलग अलग पोस्ट वाइज, तो उसका सिलेबस का ओवरव्यू क्या रहता है, क्या वो इंपॉर्टेंट एग्जाम का पैटर्न है, देन इसके बाद आपका सैलरी का डिटेल, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, और साथ साथ आपका अगर मान लीजिए मेरा सिलेक्शन होता है तो हमको किस पोस्ट पे और किस तरह से प्रमोशन जो है कंप्लीट एक तो है मिलता है। ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो सकता है क्योंकि SSC CGL का जो एग्जाम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक मिनी IAS भी कह सकते हैं, जो ग्रुप बी का गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड पोस्ट होता है ओवरऑल। तो आज इस वीडियो के सेशन में हम ये भी चीज करेंगे कि SSC CGL का जो पोस्ट है उसके साथ साथ जो UPSC लेवल पे सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है उसके पोस्ट से थोड़ा कंपैरिजंस भी करेंगे, और इसके साथ साथ MTS, CHSL, इन सारी एग्जामिनेशन का जो एग्जाम पैटर्न है और क्या क्या इंपॉर्टेंट जो जानकारी है जो आपके सामने हम पेश करेंगे ओवरऑल। तो ओवरऑल एक चीज आप इंपॉर्टेंट ये रिमेंबर रखें कि सरकारी नौकरी जो इस बार निकला है 2023 में, तो बम्पर वैकेंसी जो कह सकते हैं सरकार की तरफ से, चाहे वो आपका MTS हो या फिर CHSL हो या फिर आपका CGL हो। सेकंड नंबर पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि SSC जो है GS और प्लस करंट अफेयर के बिना नहीं निकल सकता है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। पहले क्या था कि मैथ्स और इंग्लिश पे अच्छे से फोकस करके हम लोग पेपर क्रैक कर सकते थे, बट राइट नाउ जनरल स्टडीज और करंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ चुका है। इसके साथ साथ आप कंसिस्टेंट रहे इस पार्टिकुलर एग्जाम में, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें और हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर जब भी आपको लगे कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ऑलवेज ये रिमेंबर रखना है कि जो नहीं हो सकता है वही तो हम लोगों को करना है। दैट मीन्स के सिलेक्शन मान लीजिए लेना है तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा और बेहतरीन तरीके से काम करना होगा। तो आइए आज की सेशन का हम लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट पॉइंट से कि सिलेबस का क्या वो इंपॉर्टेंट ओवरव्यू है, देन इसके साथ साथ सिलेक्शन का प्रोसेस, एग्जाम का पैटर्न, देन आपका सैलरी, और लास्ट वन आपका पोस्ट का क्या वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, चाहे वो आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ हो, देन आपका CHSL या फिर आपका CGL का पोस्ट हो। इसके साथ साथ और भी SSC कई प्रकार के एग्जाम लेती है, जैसे आपका CPO, GD, इसके साथ आपका फेज 9, तो ये अलग अलग एग्जामिनेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज इंस्पेक्टर का एक चेहरा लगा हुआ है सामने आपका, और यही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि SSC CGL क्रैक करके हम गैजेटेड या नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स बने और हमारे भारत सरकार को या हमारे देश को आप सर्व करें और देश का कंट्रीब्यूशन में एक छोटा सा योगदान आप दें ओवरऑल। तो ये कुछ आपका है SSC CGL, देन आपका CHSL और लास्ट वन आपका MTS। तो पहला शुरुआत हम लोग करेंगे आपका MTS से, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो आपका 10th लेवल पे एग्जाम होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है, यानी कि बोर्ड लेवल पे आपका एग्जाम होता है 10th लेवल पे। CHSL का जो एग्जाम है वो इंटरमीडिएट लेवल पे, यानी कि 10+2 लेवल पे पेपर होता है, और आपका CGL का जो पेपर है वो ग्रेजुएट लेवल पे होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको रिमेंबर रखना है, एक आपका 10th लेवल पे, देन आपका 12 लेवल पे, और लास्ट वन आपका ग्रेजुएट लेवल पे। ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस याद रखना है। और ये जो ग्रेजुएट लेवल पे एग्जामिनेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CGL दैट इज कॉल्ड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और इसी एग्जाम को क्या हम लोग कहते हैं, मिनी IAS कहते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसके थ्रू IAS या IPS बनते हैं, तो वो नॉर्मल ग्रुप A का पोस्ट होता है। CGL के थ्रू क्या होता है कि ग्रुप बी का पोस्ट मिलता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो आज इस वीडियोस में सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियोस के एंड तक आपको बने हुए रहना काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड नॉलेज आपको मिलेगा इस वीडियोस के माध्यम से। सो आज का सेशन हमारा कुछ इस तरह से चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था SSC के द्वारा
और इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया गया। MTS दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग या नॉन टेक्निकल कह सकते हैं स्टाफ, या फिर आपका हवलदार। जो आपका 2022 और आपका 23, ये नोटिफिकेशन एक्चुअल में 2022 में आया था और 23 में इसका जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे आपका पहला डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका 18 जनवरी से शुरू है, 17 फरवरी पे ये खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अब तक अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं MTS का तो उसको जल्द से जल्द आप फिल कर दें, बिकॉज लास्ट टाइम क्या होता है कि सर्वर लो होने से क्या होगा कि आपका फॉर्म जो है कंप्लीट फिलअप नहीं हो पाएगा, तो जल्द से जल्द उसको फिलअप कर दें। इसके साथ साथ आपका अगर हम बात करेंगे कि इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन का तो शेड्यूल क्या दिया गया है, तो आपका अप्रैल 2023 दिया गया है। दैट मीन्स के फरवरी मार्च देन आपका अप्रैल, ऑन एन एवरेज 2 मंथ्स आपके हाथ में है। तो 60 to 70 डेज आपको खतरनाक तरीके से पढ़ना है MTS के लिए, ये आपको रिमेंबर रखना है। और अब तक जो भी फॉर्म अगर फिलअप नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दे। और एक चीज रिमेंबर रखिएगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, दैट इज कॉल्ड, ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ठीक है। एक जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका ऑफलाइन पेपर होता है जो आपका OMR बेस्ड पे है, जिसमें हम लोग गोला बनाते हैं, गोल ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको कह सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो एग्जामिनेशन है ये आपका CBT फॉर्मेट्स पे है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको कह सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, बिकॉज SSC की तरफ से बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं वो आया है, चाहे आपका CHSL हो या फिर आपका CGL हो या फिर आप कह सकते हैं MTS हो, और भी अदर एग्जामिनेशन है, जैसे आपका फेज 9 आने वाला है। इसके बाद GD एग्जामिनेशन तो चल ही रहा है ओवरऑल। तो आइए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट वन। तो पहला पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है कि SSC जो MTS दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो यहाँ से आपको एक चीज पॉइंट रिमेंबर रखना है कि ये एक सेंट्रल सर्विसेज है, और सेंट्रल सर्विसेज के अलावा जो MTS का पोस्ट होता है ये रीजनल वाइज होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। जैसे रीजनल वाइज दैट मीन्स कि ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, तो इस तरह से डिविजन्स रहता है कंप्लीट। और ये 10th लेवल का एग्जाम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम कह सकते हैं तो 11,000 प्लस है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। और हवलदार का जो पोस्ट है वो एक थोड़ा सा अलग है, उसमें फिजिकल टेस्ट दिया जाता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। क्लोजिंग डेट 17 फरवरी, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एग्जाम को 2 फेज में डिवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड, हम लोग कह सकते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस MTS के पेपर पे। तो पहला जो है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और दूसरा जो इसी में पोस्ट है हवलदार का, जो आपका CBT टेस्ट होगा और साथ साथ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको रनिंग कराया जाएगा, नॉर्मल कुछ किलोमीटर आपको वॉकिंग कराया जा सकता है, तो फिजिकल टेस्ट हो गया। और इसका CBT भी होगा, दैट इज कॉल्ड, आपका एग्जाम भी होगा, देन आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। और MTS में आपका ओनली एग्जाम होगा और इसका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, बस नॉर्मल एक मेडिकल होता है फाइनल मेरिट आने से पहले, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद कुछ एग्जाम पैटर्न को हम लोग समझते हैं, मतलब कि SSC MTS का जो 2023 का एग्जाम पैटर्न है कुछ इस टाइप से है, तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंट समझेंगे। ये आपका टायर 1 के लिए है, यानी कि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स का, तो पहला आपको रिमेंबर रखना है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं क्वांट या फिर मैथ्स कह सकते हैं। सेशन 1 होगा ये 20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, देन 60 मार्क्स। इसका मतलब क्या हो गया 20 into 3, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, जिसमें टोटल मार्क्स कितना मिलेगा 60 मार्क्स मिलेगा। इसके साथ साथ आपका रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि सेशन 1 जो आपका एग्जाम होगा जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो रीजनिंग और मैथ्स मिक्स करके टोटल क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 40 क्वेश्चन, और टोटल जो मार्क्स हो जाएगा आपका 60 + 60 दैट इज कॉल्ड 120, जो आपको रिमेंबर रखना है। और इसके लिए जो ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा वो ओनली आपका 45 मिनट्स ये आपको दिया जाएगा, यानी कि आधा घंटा और प्लस 15 मिनट, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसमें कोई निगेटिव नहीं रहेगा, नो निगेटिव, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, ये आपको रिमेंबर रखना है सेशन 1 के लिए। और जैसे ही जब सेशन 2 होगा तो इसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है ओनली 1 मार्क्स, ये आपको रिमेंबर रखना है। मतलब सेशन 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं है और सेशन 2 जो होगा आपका उसमें निगेटिव मार्किंग है 1 मार्क का, ये आपको रिमेंबर रखना है। अगर हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस का, तो इसमें आपका 25 क्वेश्चन
और नॉर्मल 75 मार्क्स, अगेन कितना हो गया 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। और फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कह सकते हैं, तो अगेन 25 क्वेश्चन और 75 मार्क्स। तो नॉर्मल आपका 50 क्वेश्चन होगा सेशन 2 के लिए, और इसके साथ 150 जो है आपका मार्किंग रहेगा और नेगेटिव 1 मार्क रहेगा, ये भी रिमेंबर रखना। और इसके लिए ओनली 45 मिनट्स दिया जाएगा। एक वीडियोस और मैं लाऊंगा कि एसएससी और बैंक को कंपेयर करते हुए कि बैंक का जो डिफरेंट पेपर होता है, जैसे क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, देन आपका एसओ हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपका ग्रेड बी हो गया, देन आपका असिस्टेंट का पोस्ट हो गया, तो क्या वो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस रहता है। काफी बच्चों का क्वेरीज आया मेरे पास, ऑफलाइन बैचेस में भी आया कि सर एसएससी का मैथ क्या रहता है, हम लोग क्या एडवांस में पढ़ना रहेगा, या फिर बैंक के मैथ से क्या वो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, इंग्लिश का पैटर्न क्या रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन रहता है ओवरऑल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टायर 1 का कंप्लीट एक सीन है एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो सेशन 1 जो आपका है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, देन सेशन 2 में आपका 1 मार्क का नेगेटिव है, सेशन 1 में जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और सेशन 2 में 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग है, ये भी रिमेंबर रखना है। यहाँ पर जो आपको जनरल अवेयरनेस दिख रहा है, तो इसका एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी आएगा कि हाउ टू प्रिपेयर जनरल अवेयरनेस या जीएस पेपर फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। और हमारे चैनल्स पे रेगुलर बेसिस पे जो है अपडेट हम लोग कर ही रहे हैं, तो हमारे चैनल्स पे आप जरूर जुड़े हुए रहें ताकि आपको एक रेगुलर अपडेट मिलेगा। और देन इसके साथ साथ क्या होगा कि आपको बिल्कुल कंसाइज वे में एक तैयारी का एक प्रोसेस मिल जाएगा, तो आपको भटकना नहीं है, बिल्कुल हमारे चैनल्स पे बने हुए रहना है। ओवरऑल अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे एमटीएस का जो मेंस एग्जाम है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस एग्जाम का जो पैटर्न अगर हम बात करेंगे पेपर 2 का, तो इसमें आपको रिमेंबर रखना है कि कुछ डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें आपको एसे राइटिंग, देन आपका लेटर राइटिंग, किसी भी लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल हमारे संविधान में लिखा हुआ है वहां से आपको दिया जाएगा, चाहे आप एसे लिखिए या लेटर लिखिए। ये टोटल मार्किंग जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 30 मिनट्स दिया जाएगा, और जो पीडब्ल्यूडी है उनको 40 मिनट्स दिया जाएगा। यानी दैट मीन्स क्या हो गया कि आप टायर 1 क्वालिफाई किए, देन आपका टीयर 2 दैट इज कॉल्ड मेंस एग्जाम देना होगा आपको। मेंस जो एग्जाम है इसका डिस्क्रिप्टिव है, ये आपको रिमेंबर रखना है। बट अगर हवलदार के पोस्ट में है तो एक तो आपका टायर 1 देना होगा, और देन उसके साथ साथ आपका क्या होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर क्या होगा फाइनल मेरिट वेरिट बन जाएगा, देन आपका सिलेक्शन, फिर हमको भी खुशी होगा कि आपके सिलेक्शन में मेरा छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सैलरीज के रिगार्डिंग, और नॉर्मल एमटीएस जो बंदा होता है वो करता क्या है, या बंदी होती है वो करता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करेंगे एसएससी के एमटीएस के सैलरी का 2023 में, तो ऑन एन एवरेज जो बेसिक पे है एमटीएस का या हवलदार का वो 18,000 रुपए मान के चलिए, और ग्रेड पे इज ₹1800, दैट इज कॉल्ड ग्रेड पे जो है वो 1800 है, और बेसिक पे अगर हम कह सकते हैं तो 18,000 है, प्लस अलाउंसेस भी रहता है डिफरेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो अलाउंसेस देती है। एक चीज और रिमेंबर रखना है कि 7th पे कमीशन है, और इन हैंड सैलरी एसएससी एमटीएस या हवलदार ऑन एन एवरेज 18 से 22,000 लगभग आपका हो जाएगा, विद ए पे बैंड ऑफ, यानी कि पे बैंड जो चलता है 5,200 से 20,200 डिपेंडिंग ऑफ द जॉब पोस्ट एंड सिटी एलोकेटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो भारत सरकार है वो एक्स, वाई और जेड ये 3 कैटेगरी में सिटी को डिवाइड किया गया है। तो जैसे ही बच्चों का सिलेक्शन होता है जिस तरह की भी सिटी में, मान लीजिए कि किसी का कोलकाता में हो गया, किसी का दिल्ली में हुआ, तो कोलकाता से दिल्ली को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं एज कंपेयर टू वेजेस, यानी कि अर्निंग का जो प्रोसेस होता है। तो हो सकता है कि दिल्ली का कुछ जो है सैलरी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज वहाँ खर्च थोड़ा ज्यादा है, कोलकाता में क्या है कि खर्च थोड़ा सा कम है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जॉब का पोस्टिंग कहाँ हो रहा है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और ऑन एन एवरेज 22,000 का एक सैलरी है। एमटीएस का जो जॉब रहता है वो नॉर्मल क्लैरिकल पोस्ट होता है, मीन्स कि आपको फाइल वर्क करना होगा, फाइल ले जाना होगा, लाना होगा। कभी कभी कोई स्टाफ अगर नहीं आए तो आपको हो सकता है कि एक्सेल शीट पे कुछ ना कुछ काम दे दिया जाए। तो नॉर्मल ये फाइल ही वर्क रहता है, एक ईमेल टाइप का वर्क रहता है, फाइल वर्क रहेगा, क्लैरिकल वर्क रहेगा, जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इस बार वैकेंसीज को किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो ओवरऑल एसएससी जो एमटीएस या हवलदार के वैकेंसी को डिवाइड जो किया गया है, पहला आपका एमटीएस दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग स्टाफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका लगभग 11,994 वैकेंसीज, और हवलदार का जो पोस्ट है इसमें आपका 529 है। तो अगर हम टोटल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 12,523 वैकेंसीज है इस बार।
इसके साथ साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एज ग्रुप भी रहता है कि 18 से 25 साल वाले या 18 से 27 साल वाले जो एमटीएस को जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वहां पर वैकेंसी कैसे ब्रेक किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे जिनका एज 18 से 25 के बीच में है, तो वहां पर जो उनके लिए टोटल वैकेंसीज है 9329 है। और हमारे अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसके एतबार से जो अलग अलग जो कैटेगरीज होता है, तो आपका अनरिजर्व, ओबीसी, देन आपका एससी एसटी, देन आपका ईडब्ल्यूएस, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये ब्रेक किया गया है टोटली, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे हवलदार के पोस्ट का, तो कुल मिलाकर के टोटल जो पोस्ट है 529 है। और इसमें अलग अलग जो प्रकार का जो कैटेगरीज है, तो इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका जनरल कैटेगरी 201 है और टोटल जो वैकेंसी है 529 है, जो आपको रिमेंबर रखना है। तो यहाँ तक तो डिटेल्स था ऑल अबाउट एसएससी एमटीएस एग्जाम एंड आपका हवलदार का पेपर, जिसमें आपका टीयर 1 देन टीयर 2 फाइनल सिलेक्शन, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट राइट नाउ क्या इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है, देन क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और नॉर्मल वर्क प्रोफाइल क्या रहता है। इसके बाद हम एक और चेक करेंगे आपका एसएससी सीएचएसएल, जो मैंने पहली वीडियो की शुरू में बताया कि ये 12 लेवल पे एग्जाम होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट जिसको कह सकते हैं, यानी कि 10+2 जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। देखिए ये सारा जो एग्जाम है ना आपकी कंसिस्टेंसी का है, जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे कंसिस्टेंट होकर के और जितना स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प होगा। एक तो ये है इंपॉर्टेंट कि पूरे कंप्लीट एसएससी के एग्जाम में दो जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा सेक्शन है जो इस बार भारत सरकार या एसएससी बॉडी कह सकते हैं वो बताया है, वो आपका पहला जनरल स्टडीज और दूसरा आपका करंट अफेयर है। अगर हम बात करेंगे एसएससी एग्जाम के लिए, तो करंट अफेयर कितना दिन तक पढ़ा जाए, तो एग्जाम से 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ जीएस का भी करंट अफेयर होता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसका भी करंट होता है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे सीएचएसएल एग्जामिनेशन का, तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का ये पोस्ट है नॉर्मल, 12 लेवल पे ये पोस्ट है, ये भी रिमेंबर रखना है। तो ये भी जो एग्जाम है ये कौन कंडक्ट करवाती है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है ये वाली। तो और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये आपका एमटीएस से थोड़ा सा बड़ा पोस्ट है, जो आपको रिमेंबर रखना है। एक मेरा वीडियो और आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएचएसएल एंड सीजीएल। तो सीजीएल और सीएचएसएल में क्या वो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होता है, क्या सीजीएल ज्यादा टफ होता है सीएचएसएल से या सीएचएसएल ज्यादा टफ होता है सीजीएल से। तो आपके दिमाग में ये जाएगा कि सीएचएसएल एग्जाम जो है वो तो 10+2 लेवल पे है और सीजीएल जो है वो तो ग्रेजुएट लेवल पे है। तो अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन आप यही कहेंगे कि सीजीएल ज्यादा टफ होता है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि सीएचएसएल थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है। उसका रीजन है जो इस वीडियो के एंड में हम बता देंगे आपको कि क्या वो इंपॉर्टेंट रीजन है, तो इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर आप बने हुए रहें। तो सीएचएसएल के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे पहले तो 10+2 है, इसका वैकेंसी नॉर्मल आ गया है। अगर हम बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन का, तो 2023 में इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। कई सारा इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है जिसमें आपका एलडीसी का मतलब क्या होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, जो आपको रिमेंबर रखना है। डीईओ जो आपको दिख रहा है, डीईओ दैट इज कॉल्ड डेटा एंट्री ऑपरेटर, और उसके साथ साथ आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। अच्छा, ये जो सेक्रेटेरिएट आप देख रहे हैं ये सेक्रेटरी का जो है ना प्लूरल फॉर्म होता है, सेक्रेटरी का ये प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है, जो आपको रिमेंबर रखना है। सेक्रेटरी का ये प्लूरल फॉर्म होता है, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि जेसे आप बनेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन का रिलीजिंग डेट कब था, तो 6 दिसंबर 2022 को था, और एग्जाम में भी मान के चलिए कि मार्च का फर्स्ट वीक या फरवरी का एंड में इसका स्टार्टिंग हो जाएगा। इसीलिए अब जो भी टाइम बचा है आप अपने आप को बस झोंक दीजिए, अपने आप को कंसिस्टेंसी से मेहनत में लगा दीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो ये भी जो एग्जाम है ये 2 प्रोसेस पे है, एक आपका टायर 1 देन आपका टायर 2। टायर 1 जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और टायर 2 ऑब्जेक्टिव और प्लस स्किल टेस्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और न्यू पैटर्न पे, ये आपको रिमेंबर रखना है, न्यू पैटर्न। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जो वेबसाइट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ssc.nic.in, जिसको आपको रिमेंबर रखना है। लोअर डिवीजन क्लर्क, इससे फिर प्रमोट होकर के अपर डिवीजन क्लर्क बना जाता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो नॉर्मल अगर आपको सीएजी डिपार्टमेंट पे, सीएजी दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में आता है, तो यहाँ पर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट मिलेगा और अदर मिनिस्ट्रीज में भी मिलेगा।
ओवरऑल कुछ सिलेक्शन का प्रोसेस हम लोग समझ लिए कि पहले जो टायर 1 का जो पोस्ट है CHSL में, तो ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस है, कंप्यूटर बेस्ड, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन। और टायर 2 अगेन क्या है, ऑब्जेक्टिव और प्लस स्किल या टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, अगेन ये ऑनलाइन है। तो ये जितना भी एग्जाम है, चाहे बैंक हो या फिर SSC हो, ये कंप्लीट ऑनलाइन बेस्ड है। तो इसमें क्या होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं या तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करके अच्छे से चलना है। एज कम्पेयर टू अगर हम बात करेंगे UPSC लेवल पे, तो ये आपका ऑफलाइन पेपर है, या फिर PSC लेवल अगर वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो ये अगेन ऑफलाइन पेपर है। एग्जाम पैटर्न कुछ देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कॉमन लैंग्वेज में हम रीजनिंग अगर बोलेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, टोटल मार्क्स आपका 50 हो गया। डेट मीन्स क्या हो गया कि हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, यानी कि 25 × 2 = 50 हो गया। और इसके साथ साथ आपका जनरल अवेयरनेस, देखिए ये जनरल अवेयरनेस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मतलब कि जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज या करंट अफेयर कह सकते हैं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और विदाउट इसका आपका एग्जाम क्रैक भी नहीं हो सकता है, इसीलिए आप इसको हल्के मत लीजिए। और अगर आप ड्रीम आप चूज किए हैं तो इसके लिए अच्छे से मेहनत करना है और खतरनाक लेवल पे पढ़ना है। मेरे साथ जुड़िए, इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि कई सारा जो चीज़ है हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रैटेजी बना है बच्चों को सिलेक्शन के लिए, और काफ़ी मेहनत करेंगे, बस लगे हुए रहिए। आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस का, तो अगेन देखिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। देन क्वांट यानी मैथ्स का 25 क्वेश्चन, अगेन 50 मार्क्स। इंग्लिश में बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन, देन अगेन 50 मार्क्स। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 क्वेश्चन, देन आपका 200 मार्क्स। और यकीन माने जब हम कट ऑफ का और स्ट्रैटेजी का जब वीडियोस लाएंगे, तो वहाँ पर जब आपके साथ शेयरिंग करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है अगर आप कंसंट्रेशन से या फिर आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाई नहीं कर रहे, हल्के में ले रहे हैं, तो ठीक है। कुछ अगर हम बात करेंगे एग्जाम का पैटर्न टायर 2 का, तो कुछ इस टाइप का जो एग्जाम का पैटर्न है, मतलब कि टायर 2 में कि किस टाइप से एग्जाम होगा इसका। तो एक तो आपका है डेटा एंट्री ऑपरेटर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होगा कि लगभग आपका डेटा एंट्री जो स्पीड है ये 8000 की डेप्रेशन पर आवर ऑन द कंप्यूटर ये होना चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी फॉर 15 मिनट्स। देखिए हर जगह टाइमिंग का खेला है। प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 2000 से 2200 की डेप्रेशन वुड बी गिवन टू ईच कैंडिडेट हु विल एंटर द सेम इन द टेस्ट कंप्यूटर। यानी कि एक आपको पेज में इंग्लिश का कुछ मैटर इंपॉर्टेंट दे दिया जाएगा, मान लीजिए रीडिंग कॉम्प्रेशन दे दिया गया या पैराग्राफ दे दिया गया, अब उसको कंप्यूटर में टाइप करना होगा, तो यही हो गया टाइपिंग का टेस्ट आपका। तो इसका भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जो आपका मेंस में होगा, दैट इज कॉल्ड टायर 2 में होगा। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पोस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर इन द ऑफिस ऑफ द कैग। ये जो पोस्ट है CHSL का, ये सबसे डिमांडिंग पोस्ट है जो आपको रिमेंबर रखना है। और ये एक तरह का नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट है। एक होता है मिनिस्टेरियल पोस्ट, वो क्या होता है कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो मिनिस्ट्री के अंदर आपको काम करना होगा। जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो ये सारा मिनिस्टेरियल पोस्ट हो जाता है। एक होता है नॉन मिनिस्टेरियल, जिसमें एक नाम क्या है CAG का। और CAG जो है बहुत ही पावरफुल डिपार्टमेंट है जो आपको रिमेंबर रखना है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 148 इन आवर संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कंप्लीट। देन नेक्स्ट वन आपका लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो कुछ इसका स्पीड एंड टाइम जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट दिया गया है, और हर जगह एक ही बात देखिए 15 मिनट्स, देन आपका 15 मिनट्स। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो सबसे बड़ा जो एग्जाम है, दैट इज कॉल्ड वो CGL का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो ग्रेजुएट लेवल पे होता है। और फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो भी इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ये आया तो हम सोचे इसमें डिस्कस कर ही दिया जाए। तो फर्स्ट वन हम थोड़ा सा इसका एक पैटर्न को समझेंगे कि CGL का जो एग्जाम है तो उसका इंपॉर्टेंट क्या वो इंपॉर्टेंट पैटर्न है, और इसके बाद हम समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट वो पोस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे CGL के एग्जाम पैटर्न का, तो ये अगेन टायर 1, देन आपका टायर 2। टायर 1 एग्जाम अगर हम बात करेंगे तो देखिए आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ द एग्जाम ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड MCQ फॉर्मेट्स पे। ड्यूरेशन अगर कहा जाए तो 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर का ड्यूरेशन। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है।
और इसके साथ साथ आपका मोड देखिए जाए तो ऑनलाइन मोड है, यानी कि सीबीटी फॉर्मेट पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सब्जेक्ट्स अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं रीजनिंग, देन आपका जनरल अवेयरनेस, देखिए पीछा ही नहीं छोड़ेगा आपका, तो इसीलिए इससे दूर नहीं भागना है। और तीसरा नंबर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज बोथ आर, जिसको लेके चलना होगा आपको। इसके बाद आपका ये जो कंप्लीट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको टायर 2 में भी देखा जाएगा। टायर 2 में क्या रहेगा कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पेपर 1, पेपर 2, देन अगेन आपका पेपर 2, 2 घंटा 30 मिनट, देन 120 मिनट्स, देन 120 मिनट्स, और कुछ इस प्रकार का डिवीजन रहेगा जिसमें आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, देन मैथ्स, देन आपका इंग्लिश, और लास्ट वन आपका कंप्यूटर नॉलेज। और ये जो कंप्यूटर नॉलेज देख रहे हैं तो सीजीएल के एग्जाम में क्वालिफाई इन नेचर है, इसका मेरिट में आपका इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, ये क्वालिफाई इन नेचर है, ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और इसमें अगर क्वालिफाई नहीं करते कंप्यूटर में तो फिर आपका पेपर भी चेक नहीं होगा, ये भी आपको रिमेंबर रखना है, तो हल्के मत लीजिएगा, वरना करियर के साथ फिर क्या हो जाएगा, खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए, खतरनाक तरीके से पढ़िए। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे आपका टायर 1 में, तो देखिए आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन चौथे नंबर पॉइंट्स पे, टोटल मार्क्स आपका 200 हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गया, नेगेटिव मार्किंग इसमें है यानी कि 0.50 का फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो यहाँ पर भी आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे आपका टायर 2 एग्जाम का, तो 5 नंबर पॉइंट तक कंप्यूटर नॉलेज था, देन 6ठा नंबर पॉइंट आपका स्टैटिस्टिक्स, देन जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये जो दो उन लोगों के लिए रहता है जिनका ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स या फाइनेंस या इकोनॉमिक्स का अगर वो उसमें ग्रेजुएशन है या उनका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो ही ये फिलअप कर सकते हैं। तो ओवरऑल कुल मिला के जो टोटल मार्क्स है 850 का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 350 हो गया। पेपर 1 अगर हम बात करेंगे इसमें, दिस वन पेपर 1, तो यहाँ पर 1 मार्क का निगेटिविटी है, कंप्यूटर में देखिए 0.5 मार्क्स का निगेटिविटी है, पेपर 2 एंड पेपर 3 में आपका 0.5 मार्क्स का है एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्शन का प्रोसेस है। इसके बाद फिर क्या होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन फाइनल लिस्ट बनेगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। और इसीलिए इस एग्जामिनेशन को मिनी आईएएस हम लोग कहते हैं, बिकॉज लगभग नंबर ऑफ 4 स्टेजेस होता है सीजीएल एग्जामिनेशन में, और वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है आफ्टर यूपीएससी और आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के बाद। तो इसके साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट को भी समझते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है इसके रिगार्डिंग। तो एसएससी सीजीएल में जो सबसे टॉप लेवल पे पोस्ट है जिसका नाम पहला है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट जो ऑडिट ऑफिसर है, नॉर्मल ये आपका हमारे भारत सरकार के 7th पे कमीशन के हिसाब से ये लेवल 8 का पोस्ट है जो आपको रिमेंबर रखना है, लेवल 8 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और देन आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट जो अकाउंट ऑफिसर है ये दोनों लेवल 8 का पोस्ट है। तो ऑडिट ऑफिसर आप किस डिपार्टमेंट के अंदर में रहेंगे, तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो आता है सीएजी के अंदर में। आप देखे होंगे सीएचएसएल में क्या था, सीएजी था, डेटा एंट्री ऑपरेटर के रिगार्डिंग, तो उससे बड़ा पोस्ट यहाँ पर आ गया। और इसी से बड़ा फिर पोस्ट कहाँ आ जाएगा, यूपीएससी पे आ जाएगा। और यूपीएससी से जिसका सिविल सर्विस में सिलेक्शन होता है तो वहां पर उनको एक सर्विस मिलता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ये ग्रुप ए का पोस्ट होता है, गैजेटेड है, ये रिमेंबर रखना है। असिस्टेंट ऑडिट देन असिस्टेंट अकाउंट, पूरे सीजीएल का 2 ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो नॉर्मल आपका गैजेटेड पोस्ट है, और इसके साथ साथ ग्रुप भी गैजेटेड है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और नॉन मिनिस्टेरियल है, इसमें मिनिस्ट्री के अंदर में काम नहीं करना है। अगेन आपका अकाउंट ऑफिसर वही आपका सेम मामला, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कैग, ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट, यानी 2 पोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो ये सारा जो पोस्ट नॉर्मल है ये सब आपका लेवल 7 पे जाएगा। ये सब किस पे जाएगा, लेवल 7 पे जाएगा, जिसमें आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप देख सकते हैं कि सीएसएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, देन आपका AFHQ यानी कि आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर, जहां पर उनको जॉब मिलता है। और ये सारा जो पोस्ट है ये नॉन गैजेटेड है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। एक हो गया आपका गैजेटेड पोस्ट ग्रुप बी का, जिसमें 2 पोस्ट है एसएससी सीजीएल में। ग्रुप बी में ही एक पोस्ट है नॉन गैजेटेड लेवल 7 का, जिसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, जिसमें क्या होगा कि अलग अलग जो हमारा मिनिस्ट्री है या विभाग है, डिपार्टमेंट है, वहां पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखना है कि एएसओ के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स,
विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, और काफी बच्चों का मेन जो प्रेफरेंस होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, वो इसी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए रहता है। इसमें नॉर्मल क्या होगा कि 3 इयर्स आपको हमारे भारत में काम करने का मौका मिलेगा, और जैसे ही आपका सर्विस में मतलब के परफॉर्मेंस अच्छा रहा और साथ साथ आपका काम अच्छा रहा, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आज का हमारा जो सेशन था MTS, CHSL देन CGLs के रिगार्डिंग था। और अगर हम बात करें कि ये जो पूरा कंप्लीट ईयर है तो इसमें वैकेंसी 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 ही है, तो इसीलिए आपको जम के लगे हुए रहना है, खतरनाक लेवल्स पे पढ़ाई करना है। अगर हम बात करेंगे CGL का, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम इन आवर इंडिया, और इसके साथ साथ इसके रिगार्डिंग जो इतना सारा इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है इसको आपको रिमेंबर रखना है। अब आप चूज करना है कि हमको किस लेवल पे पढ़ाई करना है, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलता है जो संघर्ष करते हैं और लगातार अपने मकसद के लिए लगे हुए रहते हैं। इसीलिए डरना और घबराना नहीं है, हमारे साथ जुड़े हुए रहें, डेली बेसिस पे जुड़े हुए रहें, हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब आप करें। और साथ साथ एक चीज रिमेंबर रखें कि आपके जो पेरेंट हैं आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, और आपको भी जो है कुछ बड़ा सोच करके उनको ऐसा तोहफा देना है कि जिंदगी का जो है सबसे खूबसूरत तोहफा हो जाए। और साथ साथ इस पार्टिकुलर एग्जाम को समझते हुए जो भी आपको बनना है बस उस पर कंसिस्टेंट रहें, एग्जाम को सिलेबस को समझ के चलें। अगर हम बात करेंगे CHSL और CGL के लेवल पे, तो CGL का जो एग्जाम है वो ग्रेजुएट लेवल पे हो गया, और CHSL का जो एग्जाम है वो आपका इंटरमीडिएट दैट इज कॉल्ड 10+2 लेवल पे हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि जो 10+2 का जो एग्जाम है CHSL का, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है CGL के कंपेयर में, जस्ट बिकॉज CGL में क्या है कि एक कंसिस्टेंसी मांगता है, और उसमें वही लोग प्रिपेयर करते हैं जो थोड़ा सीरियस माइंडेड रहते हैं। और वो लोग क्या करते हैं CGL वाले कि CHSL का जब एग्जाम चलता है तो एक प्रैक्टिस के तौर पर उस एग्जाम को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है। तो जो भी फ्रेशर बच्चे हैं वो यही माइंड में लेके चलें कि CHSL को हमको हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल प्लान एंड स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करना है। और साथ साथ अगर आपका लेवल अप रहेगा दैट इज कॉल्ड CGL लेवल पे तैयारी रहेगा तो CHSL आपके लिए आसान हो जाएगा, और अगर आपका लेवल CGL रहेगा तो MTS भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मौका अच्छा है, गंवाना नहीं है, और जो आप नहीं कर सकते हैं वही काम को ही करना है। चाइना के जो रिचेस्ट मैन थे जैक मा, अपने लाइफ में कितनी बार जो है फेलियर हुए, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं माना, और तब जाकर के उनको सफलता मिला। कई बार उनको अलग अलग जगहों से निकाल भी दिया गया था। तो आपको यही रिमेंबर रखना है कि लाइफ में क्रिटिसिज्म होगा, लाइफ में कभी जो है इनकंसिस्टेंसी भी आएगा, कभी कभी पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, लेकिन आज जो पल है आपको खतरनाक लेवल पे पढ़ना है, और खतरनाक लेवल पे स्ट्रैटेजी बना करके अपना जो मकसद है उसको पूरा करना है, और साथ साथ जो है पूरा दुनिया को अपने नाम से और अपने काम से जो है पगला कर देना है, और साथ साथ आपको इस पार्टिकुलर सर्विस में ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच हमारे चैनल्स पे बने हुए रहने के लिए।